आज की खबर ऐसी है जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि दक्षिण एशिया की सियासत को हिलाकर रख देगी। यह खबर कोई साधारण खबर नहीं है। यह एक ऐसा भूचाल है जो पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहा है और अफगानिस्तान की धरती पर भारत का परचम लहराने की तैयारी कर रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस की। वही बगराम जहां कभी अमेरिका का झंडा लहराता था, जहां से वॉशिंगटन ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखा था। और अब खबर आ रही है कि उसी बगराम पर भारत की तकनीक, भारत की नजर और भारत का डिफेंस सिस्टम तैनात होने जा रहा है। यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं और इस्लामाबाद में बेचैनी की लहर दौड़ पड़ी है। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। और हां, भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बगराम एयरबेस कोई साधारण जगह नहीं है। यह अफगानिस्तान का दिल है, उसकी धड़कन है। काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर परवन प्रांत में स्थित यह एयरबेस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक है। इसका रनवे 11,800 फीट लंबा है, जहां दुनिया का कोई भी बड़ा सैन्य विमान आसानी से उतर सकता है। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से हटाने का ऑपरेशन शुरू किया था, तब यही बगराम उसका कमांड सेंटर बना था। यहां से ड्रोन उड़ते थे, बम गिराए जाते थे और युद्ध की रणनीतियां बनती थीं। लेकिन 2021 में अमेरिका ने रात के अंधेरे में बगराम को छोड़ दिया। बिना किसी को बताए अपनी पूरी फौज समेटकर निकल गया और पीछे छोड़ गया अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण। तालिबान ने अगले ही दिन वहां कब्जा कर लिया और अपना झंडा गाड़ दिया। अब वही तालिबान जो कभी पाकिस्तान की गोद में खेलता था, भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया MTV ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरे एशिया के सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय से वादा किया है कि वह बगराम, कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर पड़े निष्क्रिय एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू करने में मदद करेगा। यानी जहां कभी अमेरिकी फौजें बैठती थीं, वहां अब भारत की तकनीक गूंजेगी। यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन तक की नींद उड़ गई है। जरा सोचिए, बागराम एयरबेस से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम वहां एक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब है कि काबुल के आसमान में भारत की नजर होगी। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, उसकी न्यूक्लियर साइट्स और यहां तक कि ISI के अड्डों पर भी भारत की सीधी निगाह होगी। अगर किसी दिन भारत के रडार पाकिस्तान के F-16 विमानों को आसमान में पकड़ लेते हैं तो इस्लामाबाद क्या करेगा? यही सवाल आज पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को भारत की साजिश बता रहा है। उनके टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान को अपने सैन्य ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तालिबान अब पाकिस्तान का मोहरा नहीं रहा, वह अपनी चाल खुद चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान ने पाकिस्तान की 20 से ज्यादा सैन्य चौके पर कब्जा कर लिया और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी सीमा पर कई पोस्ट ध्वस्त कर दी हैं। जनवरी 2025 में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार और पख्तिका प्रांतों पर एयर स्ट्राइक की थी तो तालिबान आग बबूला हो गया था। उसने साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा उनकी सीमा लांघी तो वह उसके F-16 विमानों को भी आसमान से गिरा देंगे। और दोस्तों, अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बगराम और कंधार में एक्टिव हो जाता है तो तालिबान की यह धमकी कोई खाली बात नहीं रहेगी, यह हकीकत बन जाएगी। क्योंकि भारत की तकनीक और रडार सिस्टम की ताकत ऐसी है कि वह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के शिनजियांग प्रांत को भी अपनी रेंज में ले सकती है। शिनजियांग में चीन का एक बड़ा सैन्य ठिकाना है और अगर भारत वहां से निगरानी शुरू करता है तो यह बीजिंग के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका होगा। अब बात करते हैं तालिबान और भारत के इस नए रिश्ते की। यह खबर तब आई है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए। दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। यह तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी। मुत्तकी ने न सिर्फ व्यापार और सहयोग की बात की बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कहानी काबुलीवाला का जिक्र करते हुए कहा कि यह कहानी भारत और अफगानिस्तान के दिलों को जोड़ती है। यानी तालिबान अब भारत से सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी चाहता है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर तालिबान जो कभी पाकिस्तान का पिट्ठू माना जाता था, अब भारत की तरफ क्यों झुक रहा है? इसका जवाब है पाकिस्तान की दगाबाजी। पिछले कुछ सालों में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं। तालिबान को लगता है कि पाकिस्तान ने उसे सिर्फ अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया।
जब जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए तो तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब भारत की मदद से वह अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करना चाहता है। भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह चुपके से बड़े दांव खेलता है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान सरकार है और तालिबान सरकार को लेकर के अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दुनिया के कई देश यह मानते हैं कि तालिबान सरकार नहीं है, बल्कि तालिबान जबरदस्ती इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। अब देखा जाए तो नल्ला पाक के साथ इस वक्त अफगानिस्तान के बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन चल रहे हैं और हाल यह बन चुका है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ चुका है कि इस मामले में अफगानिस्तान अब भारत की मदद चाह रहा है। दरअसल अफगानिस्तान भारत की कई मायनों में मदद चाहता है और भारत कई मायनों में अफगानिस्तान की मदद भी करता है। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 7 बड़ी ट्रीटीज की थी, जिसमें सबसे बड़ी ट्रीटी थी अफगानिस्तान का वो बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका के हाथ में हुआ करता था, उसे भारत को देने की बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान ने भारत के खाद्यान्न को लेकर के आपूर्ति की मांग की थी। दरअसल अफगानिस्तान उन देशों में से है जिनके पास खाद्यान्न आपूर्ति के लिए कई बाहरी रास्ते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ड्राई फ्रूट से लेकर के कई तमाम चीजें अफगानिस्तान स्वतः उगाता है, लेकिन यहाँ पर अनाज की उपज बहुत कम होती है और इस मामले में भारत सबसे ज्यादा आगे है। ऐसे में अफगानिस्तान भारत से उम्मीद रखता है कि भारत उसके अनाज की आपूर्ति करे। बदले में अफगानिस्तान उसे कई सारे मिनरल्स और कई सारे चीजों के कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। ऐसा ही हुआ इस बार भी। अफगानिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया जब उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, तब भारत ने आखिरकार अफगानिस्तान को श्रेणी दी। वहां पर रोते बिलखते बच्चों के भूख का प्रबंध किया गया भारत की तरफ से और इसी चीज को लेकर के अफगानिस्तान ने भारत को सबसे अहम देश अपना करार दिया। यहां तक कि अफगानिस्तान ने कहा कि मोस्ट फेवरेट नेशंस में से भी इंडिया उसका सबसे फेवरेट नेशन है और इसे कहते हुए अफगानिस्तान ने यह कई डील फाइल की और इसके लेकर के हालांकि इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल अमेरिका को झटका लगना लाजमी भी था, क्योंकि अमेरिका यह मान रहा था कि जब से वह अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस पर जब तक वह अपनी सेना रख रहा था तब तक स्थितियां कंट्रोल थीं, लेकिन अब स्थितियां अनकंट्रोल्ड हो चुकी हैं। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया को अमेरिका यह दिखाना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान सरकार लोगों पर अत्याचार ढा रही है। लेकिन जब हकीकत देखी गई तो चीजें कुछ और ही निकली। तालिबान सरकार भले ही कुछ मामलों में अपने अंदर अपने धर्म को लेकर के उन्नत सजग ज्यादा हो, लेकिन भारत के साथ संबंधों को लेकर के और दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के अफगानिस्तान काफी सजग नजर आ रहा था। लेकिन बात वही थी, भारत सरकार ने अभी तक बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ही इस पर चुप हैं। लेकिन यही भारत की ताकत है। भारत अपनी रणनीति को तब तक नहीं दिखाता जब तक परिणाम सामने ना आ जाए। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत शायद अभी तकनीकी सहायता दे रहा है, जैसे रडार सिस्टम की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई या अफगान तकनीशियनों को प्रशिक्षण। लेकिन कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी साइलेंट एंट्री कर रहा है। अगर यह खबर सच साबित होती है तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारत और तालिबान का गठजोड़ पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर घेर सकता है। पूर्व में भारत की सेना और पश्चिम में तालिबान। यह ऐसी स्थिति होगी जिसकी कल्पना मात्र से पाकिस्तान के सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया है। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की मदद की हो। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान में सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बांध। अफगान जनता भारत को हमेशा से अपना सच्चा दोस्त मानती आई है। जब तालिबान सत्ता में नहीं था तब भी भारत ने अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार के साथ मिलकर काम किया, और अब जब तालिबान सत्ता में है तो वह भी भारत के दरवाजे पर आया है। यह भारत की कूटनीति की जीत है। जहां पाकिस्तान बंदूक और आतंकवाद से अपनी बात मनवाना चाहता है, वहीं भारत दोस्ती और तकनीक से रास्ता बनाता है। इस खबर का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। अमेरिका और चीन भी इससे परेशान है। अमेरिका के कई सांसदों ने बगराम छोड़ने को वॉशिंगटन की सबसे बड़ी गलती बताया था। अब जब तालिबान वहां है और भारत उससे सहयोग कर रहा है, तो अमेरिका के पास बगराम वापस पाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उधर चीन को डर है कि अगर भारत बगराम से निगरानी शुरू करता है तो उसका शिनजियांग प्रांत भी भारत की रेंज में आ जाएगा। यह चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा है।
यह खबर भले ही अभी पूरी तरह पुष्ट न हुई हो, लेकिन यह दिखाती है कि भारत अब दक्षिण एशिया में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। तालिबान का भारत की तरफ झुकाव, पाकिस्तान की बेचैनी और चीन अमेरिका की चिंता, यह सब भारत की कूटनीति की ताकत का सबूत है। अगर बगराम, कंधार और काबुल में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो यह न सिर्फ अफगानिस्तान की सुरक्षा को मजबूत करेगा